हेलो दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी आपको एक और अनोखी कहानी, माता लक्ष्मी की कहानी। चांदपुर नाम का एक गांव था। रात के 10 बज रहे थे। पूरा गांव सो रहा था, पर माँ शारदा और रमेश को नींद नहीं आ रही थी। वो दोनों सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। रमेश की पत्नी रुचिता गर्भवती थी। वह सुबह से घर का सारा काम करके बहुत थक चुकी थी, इसलिए वह अपने कमरे में जाकर जमीन पर मैट बिछाकर लेट गई और बेड पर उसकी 5 साल की बेटी रीता सो रही थी। रुचिता का सर दर्द हो रहा था। उसके गालों पर हाथों की उंगलियों के निशान थे। वह निशान देखकर बहुत दुखी थी और अपने आप से बोलती है, हे भगवान, अब की बार जब जन्म देना तो मुझे औरत मत बनाना, और अगर ऐसा भी न हो सके तो मुझे अमीर लड़की बनाना, क्योंकि दहेज की वजह से सास और पति से ऐसे जुल्म न सहने पड़े। प्रार्थना करके रुचिता सो जाती है। टीवी देख रही शारदा घड़ी की तरफ देखती है। उस समय 11:30 बज रहे थे। फिर माँ और बेटा दोनों रुचिता के कमरे में जाते हैं और उसको मारने का सोचते हैं। अचानक रुचिता अपनी आंखें खोल देती है। दोनों माँ बेटे चकित रह जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी रुचिता बोलती है, ज्यादा दहेज के लिए आप लोगों ने मुझे मारा पीटा, खाना नहीं दिया, मैं सब कुछ सहती रही, क्योंकि आप मेरी बेटी को 2 वक्त की रोटी दे रहे थे। आज आप लोगों को मेरी जान लेने में जरा भी संकोच नहीं हुआ, यह जानते हुए भी कि मेरी कोख में एक बच्चा है। अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तभी शारदा बोलती है, तुम मुझे घर छोड़ने की धमकी दे रही हो? बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, साड़ी पहन लेने से कोई औरत नहीं बन जाता। आप तो औरत के रूप में मूंछों वाले किसी आदमी से कम नहीं हैं। यह सुनकर शारदा को बहुत गुस्सा आया और उसने रुचिता के गाल पर कसकर थप्पड़ मार दिया। रुचिता की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। आंसू उसकी बेटी रीता के ऊपर गिरते हैं और रीता जाग जाती है। रीता पूछती है, माँ, दादी और बापू आपको मार रहे थे? नहीं बेटा, वो मुझे क्यों मारेंगे? रुचिता बोलती है, पता नहीं कैसी किस्मत है। माता लक्ष्मी भी अमीरों के घर में ही रहती है, गरीबों के पास तो रुकती ही नहीं, चाहे कितनी कोशिश कर लो। यह बोलकर रुचिता अपनी बेटी को लेकर घर से निकल जाती है। रास्ते में काफी तेज बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत छाता लेकर आती है और दोनों माँ बेटी को अपने घर में ले जाती है। रुचिता उससे कोई काम ढूंढने को बोलती है। बूढ़ी औरत उसे मंदिर की सफाई का काम दिला देती है। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई और वह मंदिर नहीं जा पाई। तभी रीता माता लक्ष्मी के सामने प्रार्थना करती है और बोलती है, हे माँ, मेरी माँ को बुखार हो गया है और मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरी मदद करो। छोटी बच्ची की प्रार्थना सुनकर माता लक्ष्मी वहाँ प्रकट हो जाती हैं और एक नौकरानी का वेश बनाकर रुचिता की सेवा करने लगती हैं। उनकी दया से रुचिता का बुखार ठीक हो जाता है। तभी रुचिता आंखें खोलकर देखती है और हाथ जोड़कर बोलती है, मुझे क्षमा कर दीजिए देवी माँ, मैंने आपके बारे में गलत बोला था। आपके लिए अमीर और गरीब कोई नहीं होता। देवी माँ ने उसे एक सोने से भरा घड़ा देकर आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। रुचिता और रीता खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।